अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फ़िल्म स्टार रानी जो बहुत ही पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेस थी, उनकी ज़िंदगी की जो बायोग्राफ़ी है उसका दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि मुझे अपनी कोताहियों का पता चल सके। रानी की पहली फ़िल्म थी महबूब, उसमें उन्होंने एक साइड रोल किया। वो कोई इतना कामयाब ना हुआ, लेकिन फ़िल्म तो बहुत कामयाब हो गई। उसमें हबीब थे, उसमें शमी मारा थी, उसमें यूसुफ खान थे, सावन थे और भी बहुत सी एक्ट्रेसें थी। बड़ी भारी फ़िल्म थी, लेकिन वो रानी अपना कुछ सिक्का ना इसमें जमा सकी। उन्होंने फिर छोटी मोटी फ़िल्मों में और काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना हुई। आखिर 5 साल की तगदौ के बाद उनकी किस्मत जागी। संतोष कुमार के बैनर तले, उनके अदारे के नीचे एक फ़िल्म बनी देवर भाभी। उसमें हमारे चॉकलेटी हीरो थे वहीद मुराद साहब, उसमें सबिया खानम थी और इस तरह वो बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी, बड़ी कामयाब हुई। उसमें रानी का बड़ा मेन रोल था और उसमें जो बहुत अच्छे गाने गाए, उसमें नूरजहाँ ने गाना गाया, उसमें मेहंदी हसन ने गाने गाए, उसमें अहमद रुश्दी ने गाने गाए और बहुत खूबसूरत गाने थे, बड़े पॉपुलर हुए, बहुत पॉपुलर हुए। इस साल उन्होंने 10 फ़िल्में बनाई, वो तकरीबन सारी ही कामयाब हुई। अगले साल उन्होंने डबल फ़िल्में बनाई, यानी कि 20 फ़िल्में बनाई, वो भी डबल, समझिए डबल हैं, उनमें भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। अब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो फिल्मों पर फिल्में बनती जा रही थी। 1972 में उन्होंने उमराव जान अदा फिल्म एक बनाई, उसने तो बस खिड़की तोड़ हफ्ता शुरू हो गया, सिल्वर जुबली तक वो फिल्म गई, लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि उन्हें कोई अवार्ड या कोई इनाम या कोई प्राइज़ ना मिल सका। लेकिन फ़िल्म बड़ी ज़बरदस्त थी, उनके साथ शाहिद थे और भी बड़े भरी फिल्म थी। उसका एक एक डायलॉग उसके गाने और हर तरह से वो पूरी मयार पे उतरने वाली फ़िल्म थी और उसने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। वो उस वक़्त अपने पूरे अरूज पर चली गई, कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 में उन्होंने हसन तारिक के साथ शादी कर ली। उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम था राबिया हसन। और शमी जो हमारी रानी थी, वो अपनी बेटी पे बहुत तवज्जो देती, उनकी पढ़ाई पर और इस तरह के मामलात पर, लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसे चल ना सकी। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, एक मियाँ जावेद थे, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ था, उनके साथ शादी कर ली, वो भी कुछ अर्सा चली और उन्होंने सोच लिया कि अब आइंदा मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन खुदा का करना कुछ ऐसा था कि वो तीसरी शादी में तैयार खड़ी थी और वो शादी जो थी ना, वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सरफराज नवाज़ थे, टेस्ट प्लेयर थे, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ रानी बेगम कुछ बीमार रहने लग गई थी, वो बड़ी उनकी तीमारदारी करते, बड़ा ख्याल रखते, लेकिन जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो फिर वो उनसे दूर हो गए। फिर ये भी तलाक की तरफ ये शादी चली गई और तलाक हो गई। उनकी बेटी ने उनको बहुत मना किया कि आप शादी वादियों के चक्कर में ना पड़े। उसके बाद भी उन्हें शादियों की ऑफ़र होती रही, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से मना कर दिया और कह दिया कि मेरे लिए 3 शादियाँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा हादसा थी। 1980 में 1980 में 1980 में 1980 में वो उनका ज़वाल शुरू हो गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से उनका ज़वाल शुरू हो गया और वो नीचे आना शुरू हो गई। उन्होंने ड्रामे करने शुरू कर दिए। 1990 में मालूम हुआ कि उन्हें कैंसर हो गया और कैंसर भी पूरे जिस्म में फैल गया था और तीसरी स्टेज पर था। बहुत इलाज किया गया, लंदन में भी गए और इधर उधर भी बड़ी कोशिशें की, लेकिन कुछ
इलाज ना हो सका और वो बहुत बीमार हो गई। तो ये 1993 का ये वाक़या है। कुछ कुछ वो 46 साल की उम्र में, बड़ी छोटी उम्र में वो इंतकाल कर गई। उनकी बेटी जो राबिया हसन थी, उनकी शादी एक डॉक्टर से हो चुकी थी, गुजरांवाले के थे। उनके साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। और जो थी रानी, इनको मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो एक पाकिस्तान का सरमाया थी, वो फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया थी और उन्होंने बहुत लाजवाब फिल्में बनाई। ये थी मेरी आज की रानी के मुतल्लिक बायोग्राफी का दूसरा हिस्सा। फिर इंशाल्लाह हम जल्दी आपके सामने पेश होंगे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।